तो हमारी एनर्जी क्यों हम लो फील करते हैं या क्यों डिप्लीट होती चली जाती है, मतलब उसका मेन कारण ही यही है कि जब हम अपने नेगेटिव विचार हर समय चलते हैं। ये विचार हैं हमारे जो हर समय चलते रहते हैं 24 घंटे, चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जाग रहे हैं, तो विचारों की क्रम जो है वो चलता ही चले जाना है। और विचार नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव विचार तो थोड़े हमें अप रखते हैं, हमारी एनर्जी लेवल को थोड़ा ठीक रखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव विचार आते चले जाते हैं वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते चले जाते हैं। और होता क्या है कि जब हम नेगेटिव विचारों में ही फंसते चले जाते हैं और विचार करते करते हमारी सांस रुक जाती है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो भी हम सांस रोक के सुनते हैं। आप अभी भी फील कर सकते हो इस चीज़ को कि सांस को रोके हुए होते हैं। तो क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और हमारी एनर्जी लेवल जो है वो लो होता चला जाएगा। एनर्जी जो है हमें ऑक्सीजन से ही मिलनी है, इसलिए हमारा सांसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितने हम कॉन्शियस रहेंगे, जितने अवेयर रहेंगे अपनी सांसों के प्रति, उतने ज़्यादा हमारे एनर्जी लेवल जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या है कि फर्स्ट वीक में, मतलब करीब हफ्ता 10 दिन लगते हैं जब हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हमारी, वैसे तो ऑटोमेटिकली हमारी सांस चल रही है, लेकिन हम विचारों में या किसी की बात सुनने में या कुछ सोचने में जब लगे होते हैं तो हमारी सांस रुक जाती है। तो हमें 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक हमें कॉन्शियस रहना है कि चाहे हम कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे किसी की बात सुन रहे हैं, चाहे अपने विचारों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी अगर सांस के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी सांस के प्रति कॉन्शियस होने की। और विचार करते हुए भी हम सांस लेते रहेंगे, किसी की बात सुनते हुए भी हम सांस लेते रहेंगे। तो जब सांस लेना अच्छे से शुरू करेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन जाते हुए हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी से फुल रहेगी। तो इसके लिए हमारे योग में तो बहुत ही क्रियाएं हैं। ये भी एक योग का ही अंग है, अपने विचारों पर ध्यान देना और अपने विचारों को कंट्रोल करना। विचारों को कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, तो है ना। मन कंट्रोल में नहीं होता तभी तो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तभी तो ये एनर्जी लेवल डिप्लीट होता चला जाता है। मन को कंट्रोल करना, और मन ही कंट्रोल नहीं है, विचार ही ठीक नहीं चल रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं। डिजीजेस क्या है, हमारे आउटकम ऑफ आवर ओन इमोशंस हैं। जिस तरीके से हम इमोशंस लाते हैं, जैसे भी होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो जाए, चाहे स्वार्थ हो जाए, चाहे लोभ हो जाए, ग्रीडीनेस हो जाए, या किसी के प्रति जेलसी हो जाए, इस तरीके के जब ये चीज़ें आती हैं तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू होती चली जाती है। तो हमारा क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। और मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो योग में ही बताया गया है, क्योंकि योग से ऊपर बढ़कर इन मन को कंट्रोल करने का कुछ भी नहीं है। और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मन को कंट्रोल करना, मन इतना चंचल है कि ये वायु के वेग की भांति चलता है, मतलब इतनी तेज़ी से भागता है हमारा मन की जितनी तेज़ी से हवा चल रही है, 1 सेकंड कि हम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने फिर गीता में ही योग का पूरा 1.5 अध्याय बता दिया है कि आप अगर योग करते रहोगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और अगर योग करते करते ये टेक्निक सीख ली जाए तो विद द क्लिक ऑफ फिंगर वी कैन कंट्रोल अवर माइंड, मतलब 1 सेकंड में हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर गलत विचार आ रहे हैं तो 1 सेकंड में हम कॉन्शियस होकर अपने विचारों को शिफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में लेके आ सकते हैं। तो जब विचार कंट्रोल में आ गए तो मन अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम की क्रियाएं और योग की क्रियाएं भी अगर हम करते हैं तो ये नहीं कि मशीनरी की भांति बस राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे या स्ट्रेच कर लें या ऐसे कर लें, नहीं, उसको भी सांस के साथ करना है। योगा का फायदा ही तभी है अगर सांस के साथ ही किया जाए। हर आसन को सांस के साथ करना, और तभी तो आसन धीरे होने शुरू हो जाते हैं जब हम सांस के साथ करते हैं। तो अगर सांस रोक के हम मशीनरी की तरह चले उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम में भी सबसे पहला है अपनी सांस पर कंट्रोल करना। हम कॉन्शियसली गहरे लंबे श्वास जब भरना शुरू कर देते हैं
तो हमें टेक्निक आ जाती है कि हमें सांस किस प्रकार से लेना है। अब इसमें भी मोस्टली क्या होता है कि 90% लोगों को अगर देखो जो योग नहीं करते हैं या जो चीज़ ये क्रियाएं नहीं सीखी हुई हैं तो वो उनको सांस लेना ही नहीं आता। अब सांस लेने की क्रिया क्या है, ये मान लो एक फॉर एग्जांपल एक बैलून की तरह है कि बैलून में जब हवा भरी जाएगी तो बैलून फूल जाएगा और जब उसमें से हवा निकल जाती है तो बैलून पिचक जाता है। इसी तरह से जब हम सांस भरेंगे, हवा अपने अंदर भरेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए और हवा जब बाहर निकलती है, जब एक्सेल कर जाते हैं तो हमारा पेट पिचक जाना चाहिए। और मोस्टली होता क्या है कि जैसे ही हम सांस भरना शुरू करते हैं हमारा पेट पिचकना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा शैलो सांस अंदर जाता है, फेफड़े भी पूरे अफेक्ट नहीं हो पाते उस सांस से। जब फेफड़े ही नहीं अफेक्ट हो पाएंगे तो हमारा ब्लड कहाँ से प्योरीफाई होगा या बॉडी में से डिजीज़ेस कैसे जाएंगी या बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी। तो इसके लिए हम लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। ये ब्रीफ शुरू का देना भी ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी समझ आ जाए। थोड़ा मुझे वैसे तो आती है, बताते रहना। आपने कभी योग किया है पहले? मैंने हाँ मिसेस वियोत्रा क्या है योगा करती रही। करते रहो, फिर तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए। तो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग भी वहाँ पे करी होगी आपने, है ना? तो चलो फिर शुरू करो, आपका फिर सांस ठीक ही चल रही होगी। धीरे से पहले सांस को बाहर निकाल दो, पहले बाहर निकाल दो सांस को। पूरी सांस बाहर निकल जाए तो पेट को अंदर की तरफ पुल कर लो, पिचका लो पेट को, नाभि को बिल्कुल रीढ़ के साथ लगा लो। फिर पेट को ढीला करो, धीरे धीरे सांस भरना शुरू करो। पूरी कंठ तक सांस भर जाए, ऊपर तक सांस भर जाए। फिर से उसको निकालना शुरू करो। एक्सेल, एक्सेल करो सांस को। एक्सेल करते हुए पूरी एक्सेल हो जाए तो फिर से पेट को पिचका कर अंदर कर लो। फिर पेट को ढीला करो। फिर धीरे धीरे इनहेल करना शुरू करो। इनहेल फुल्ली टिल योर हेड। नाउ स्टार्ट एक्सेलिंग। Fully exhale, then pull your stomach inside. Forcefully pull it inside. फिर पेट फोर्सफुली करो, पेट को अंदर कॉन्शियसली पेट को अंदर खींचना है जब सांस को बाहर निकालना है। तो फिर पेट को ढीला करना है, ढीला करके फिर धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करें। डोंट बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन बता रही हूँ इसलिए कि ठीक कर रही हूँ। ठीक कर रहे हो, हाँ ठीक कर रहे हो। फिर पहले ढीला छोड़ के फिर सांस करना है। हाँ, ढीला छोड़ के फिर सांस को भरना शुरू करना है। बस अपनी सांस की रिदम बनानी शुरू कर दो। सांस पूरी बाहर गई, पेट अंदर गया, पेट को ढीला छोड़ा, फिर से सांस को भरना शुरू किया। पूरी सांस भर गई, फिर से सांस को भरना छोड़ना शुरू किया। सांस आपकी लंबी होनी चाहिए, लंबी से लंबी सांस को भरना शुरू करो, लंबी से लंबी सांस को बाहर निकालो। बॉडी स्थिर रहे आपकी। सांस लेने में कंधे ऊपर ना जाएं या नीचे ना जाएं। कंफर्टेबल, डोंट बी इन टेंस पोजीशन, बी कंफर्ट। एक बात बताओ कि ये जो एक्सरसाइज है ये क्या वो चौकी मार के नीचे बैठ के करना है? कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे बैठ के करना है, आप कहीं भी कर सकते हो। जिस पोजीशन में आप चेयर पे बैठे हो इस पोजीशन में भी कर सकते हो। क्योंकि आंटी मेरे चौकड़ी मार के लेग्स क्रॉस होती ही नहीं है। चिकनगुनिया जब से हुआ है ना लेग्स क्रॉस, लेग्स ना ऐसे पूरी क्रॉस मुद्रा बनवानी। आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, बेड पे टांगें सीधी करके भी कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के टांगें नीचे करके भी कर सकते हो। इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू।